आज क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। ठीक है, तो इस एक वीडियो से आपके प्री से लेकर के भैया मेंस तक का क्लॉक चैप्टर कवर हो जाएगा। सारे टाइप्स कवर किए सब कुछ। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भैया दे दूंगा। ठीक है, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां से आप बहुत जल्दी 5 मिनट में सारा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, देखो अब भैया घड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स जरूर बताऊंगा, फिर सीधा सवालों पे आएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखो 3 सुइयां होती हैं, एक होती है मिनट हैंड, एक होती है आवर हैंड, एक होती है सेकंड हैंड। ठीक है, छोटी बेसिक बातें सबको पता है। ठीक है, सेकंड हैंड होती है आर यानी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। राइट, यस। अब ये सबसे पतली यूजुअली अगर हम देखें तो सबसे पतली होती है सेकंड वाली सुई, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी लंबी होती है जो आपका मिनट वाला हैंड है, और जो थोड़ा मोटा लेकिन छोटा होता है वो होता है आर वाला हैंड। ठीक है, अच्छा अब देखो समझो भाई, यहाँ पे ना मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है ना, कि बार बार आपसे पूछता है घड़ी में इतना बजा है तो बताओ आईने में मिरर में कितना बज रहा होगा, या मिरर में इतना बजा है तो एक्चुअल घड़ी में कितना बज रहा होगा। इस तरह से सवाल आपसे पूछता है। देखो तो मिरर इमेज दो तरह से बनती है। एक तो या तो मिरर को वर्टिकली ऐसे रख दिया जाए, ऊर्ध्वाधर है ना, सीधा खड़ा खड़ा रख दिया जाए तो वहां पे मिरर इमेज बनती है, और एक इस तरह से रख दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनती है। राइट, अब जो हॉरिजॉन्टल यानी जो क्षैतिज मिरर इमेज जो बनेगी उसे हम वाटर इमेज बोलते हैं। जैसे वाटर इमेज में भाई समझ गए, वाटर इमेज क्या है, क्षैतिज मिरर इमेज ही तो है। हॉरिजॉन्टल अगर शीशे को आईने को इस तरह से रख देंगे तो जो इमेज बनेगी वो क्या है, वाटर इमेज ही होती है। ठीक है, जैसे समझो, जैसे मान लो घड़ी में यहाँ पे 9 बजे हुए हैं, घड़ी में 9 बजे हुए हैं, तो इसकी मिरर इमेज अगर वर्टिकली रख दें, इसको ऊर्ध्वाधर रख दें, कॉलम के रूप में रख दें आपके आईने को, मिरर को, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी भाई, 12 वाली जो सुई रहेगी देखो 12 पे ही रहेगी। राइट, अब जो 9 की तरफ सुई गई है वो इधर 3 की तरफ हो जाएगी ना, मिरर इमेज आपने पढ़ी होगी। बहुत सिंपल, इसमें पढ़ना क्या है, सिंपल कॉमन सेंस होता है भैया। देखिए समझिए, अगर ये 12 पे है ये भी 12 पे रहेगी, अब देखो ये यहाँ से इधर मुड़ गई तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तभी तो मेरे आप समझो, अगर ये इस तरफ से इस तरफ आई होती तो ये इस तरफ से इस तरफ आ गई होती ना। इसी को इमिटेट करती है, कॉपी करती है ये चीज। जैसे ये यहाँ से यहाँ चली गई तो ये इधर सीधा चली गई। ठीक है, अब ये चीज याद कैसे रखोगे, है ना। मान लो घड़ी में क्या बज रहा है तो कैसे करोगे, इतना बार बार घड़ी थोड़ी पहनाएंगे हम। हाँ, तो देखो कैसे करना होता है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 9 बज रहा है तो घड़ी में 3 बज रहा होता है, या घड़ी में 3 बज रहा है तो इमेज में 9 बज रहा होता है। ठीक है, एक ही चीज है। हाँ, अब 12 जब मान लो अब घड़ी में यहाँ 12 बजा हुआ है तो यहाँ पे दोनों सुइयां 12 पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसी होगी, तो 12 बजे 12 ही बजा होगा, जब 6 बजा होगा तो 6 ही बजा होगा। समझ, क्योंकि दोनों जो सीधी सीधी सुइयां हैं तो सीधी सीधे ही रहेंगी, जब कोई टर्न ले लेता है तब वो बदलता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इनका सम देखो 12 होता है, 11 1 12 10 2 12 8 4 12 7 5 12। ठीक है, अब यहाँ 6 होगा तो 6 होगा, 12 होगा तो 12 होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, जब भी आपसे ये सवाल दे दे कि भैया एक मिरर जो है रखा हुआ है वर्टिकली, अब घड़ी में इतना बज रहा है तो बताओ मिरर में कितना बजेगा, तो आपको क्या करना है, या तो 12 से घटा दो या फिर उसे 11:60 से घटा दो। ठीक है, 12 से घटा दो या फिर घटा दो 11:60 से। अब ये 11:60 कैसे आया भाई, समझ गए, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हमने एक यहां से हटाया तो यहाँ पे 11 बचा। अब इसी 1 घंटे को इधर ले गए तो हो गया 60 मिनट, यानी 12 को ही क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। तो बस जो भी आपको दे, मान लो बोल दे कि मिरर में इतना बजा है, एक्चुअल घड़ी में कितना बजा होगा, उसे 12 या 11:60 से घटा दो, या बोले घड़ी में इतना बजा, मिरर में कितना बजा होगा, उसे 12 या 11:60 से घटा दो। हम सीधे सवालों पे आते हैं। देखो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिए है ना। तो नोट्स का फायदा ये होता है, मैं सीधे नोट्स दे दूंगा, 5 मिनट सारा रिवाइज कर लोगे। देखो मान लो कह रहे घड़ी में 3 बजा है तो मिरर में कितना बजा होगा। अब क्या करूँ सीधे, या तो आपको पता ही है 3 बजा होगा तो 9 3 12 9 बजा होगा, या फिर इसे क्या 12 या 11:60 से घटा दो। अब हमने यहाँ 12 से घटाया क्यों, क्योंकि यहाँ मिनट में 0 0 था तो आराम से घट जाएगा। हमने सीधे से 12 से घटा दिया तो 12 में 3 गया 9, यानी घड़ी में कितना बजा होगा, 9 बजा होगा। या वाइस वर्सा उल्टा भी पूछ सकता है, वही चीज लगानी है। ठीक, अब कह रहा है मतलब घड़ी में 21:32 बजा हुआ है तो मिरर में कितना बजा, 21:32 आपको याद रखना है, हमें यहाँ पे 12 आवर वाली क्लॉक लेके चलनी है, 24 घंटे का टाइम लेके नहीं चलना है। ठीक है, आई होप आवाज सही आ रही है दोस्तों की नहीं, बताइए जरा। दिस इज अ न्यू माइक, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की आवाज़ आपको सही लग रही है कि नहीं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। ठीक है, तो आपको 24 घंटे वाला समय लेकर नहीं चलना है, आपको 12 घंटे वाला समय लेकर चलना है। 21:32 मतलब भैया क्या होता है, 12 9 21 है ना, 12 को हम 0 कंसीडर करते हैं, तभी तो 12 के बाद फिर 1 2 0 1 2 3 है ना। तो 21 मतलब क्या है, 12 9 21 यानी 9:32 बजा, कितना बजा, 9:32। तो अब 9:32 बजा है घड़ी में तो मिरर में कितना बजा होगा, इसे किससे घटाओगे, 11:60 से घटा दो, है ना, क्योंकि इस बार हमारे पास मिनट की संख्या दी गई है तो हम इसे 11:60 से घटा देंगे। तो 11 में 9 गया भैया, 2
बचेगा और 60 में 32 गया तो बचेगा 28, यानी 2:28 हुआ होगा मिरर में जब घड़ी में 9:32 हो रहा है, या जब मिरर में 9:32 है तो घड़ी में 2:28 होगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो अब कह रहा है 12:30 बजा हुआ है तो इसकी मिरर इमेज बता दो कितना होगा। मैंने क्या कहा, अब 12:30 मतलब हम 0 कंसीडर करते हैं, तभी 1 बजता है, फिर 2 बजता है, 3 बजता है ना, 0 1 2, तो 12:30 मतलब क्या होगा, 0 0 30। इसे 11:60 से घटा दो तो 11 में 0 गया, 11 ही बचेगा, और 60 में 30 गया, 30, यानी जब 12:30 बजा होगा तो 11:30 बजा होगा, जब 11:30 बजा होगा तो 12:30 आ जाएगा। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो उसने बोला कि 11:30 बजा है मिरर में, तो इमेज उसकी मिरर इमेज सॉरी आपकी, या उल्टा कुछ भी हो सकता है, या तो घड़ी में 11:30 बजा तो मिरर में कितना बजा होगा, तो मैंने कहा 11:60 से घटा दो इसको, 11 में 11 गया, 0 बचेगा, और 60 में 30 गया, 30 बचेगा। अब 0 30 मतलब क्या होता है, 12:30, यानी 12:30। तो अब इसको ऐसे भी आप रख सकते हो कि 12:30 था तो 11:30 आ गया, 11:30 था तो 12:30 आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट ही बना दिया है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, सारी मैंने चीज़ें दे दी यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे मान लो आप देखो है ना, वही चीज़ है कि अब मान लो 1 बजा है तो मिरर में कितना बचा होगा, 12 से घटा तो 12 में क्या 11, यानी 11 बचा होगा। या उल्टा पूछ दे कि मिरर में 11 बजा हुआ है तो एक्चुअल टाइम घड़ी में कितना बचा होगा, इसे घटा दो आपके 12 से, तो 12 में 11 का 1 बचा, यानी 1 बजा होगा। ठीक है, अब AM PM वो जो इस तरह देगा सवाल में उस तरह से करेंगे। ठीक है, उसने बोला 1:15 बजा हुआ है, 1:15 बजा हुआ है, तो इसे किससे घटा दो, 11:60 से घटा दो, क्योंकि इस बार मिनट की संख्या दी गई है, तो 11 में 1 गया 10, और 60 में 15 गया 45। या उल्टा पूछ सकता था कि मिरर में इतना बचा तो एक्चुअल घड़ी में कितना बजा होगा, तो 11 में 10 गया 1, और 60 में 15 गया, 60 में 45 गया 15। ठीक है, तो सारा चार्ट यहाँ दिया गया है, PDF आपको दे ही दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो बोल दे कि घड़ी में 8:45 सही 3/10 बजे हुए हैं तो मिरर में कितना बजेगा, या उल्टा पूछ सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है, घड़ी में कितना बजा, 8:45 सही 3/10 बजे हुए हैं तो मिरर में कितना बजा होगा। ठीक है, तो भाई आपको पता है भैया हमें किससे घटाना है, इसको हमें किससे घटाना है, 11:60 से। ठीक है, क्योंकि मिनट की संख्या दी गई तो 11:60 से घटा दो, 11:60 से इसको घटा दो 8:45 सही 3/10 को, तो भैया 11 में 8 गया, 3 बचेगा। ठीक है, अब 60 से ये घटाना है, 60 से घटाना है इस मिक्स फ्रैक्शन को। परसेंटेज में मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, बताओ मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाओगे। जब मैंने आपको बताया था, जब जो भी संख्या दे उससे एक ज़्यादा घटा देना, तो 45 की जगह 46 घटा दो, तो 60 में जब 46 जाएंगे तो बचेगा 14 बचेगा, और 10 में 3 गए 7/10। कैसे होता है ये देखो भैया, अरे 60 माइनस, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर दो, 45 नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, 45 प्लस 3/10 ऐसे लिखोगे। अब 60 माइनस 45 माइनस 3/10, 60 में 45 क्या बचेगा, 15 माइनस 3/10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 150, 3 गए तो कितना 147/10 है ना, तो कितना आ जाएगा 14 धाम 140 है ना, और 7/10। ठीक है, तो इतना लंबा करने से अच्छा है आप क्या करो, एक एक्स्ट्रा घटा दो। मैंने परसेंटेज में बता रखा है आपको, 45 की जगह एक एक्स्ट्रा घटा दो, 46 में जब 60 में 46 जाएंगे तो बचेगा 14, और 10 में 3 गया 7 यहाँ आ गया, और 10 जो नीचे रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, यानी 14 सही 7/10। यानी क्या बोल सकते हो कि जब घड़ी में या मिरर में 8:45 सही 3/10 बजे होंगे तो मिरर में या घड़ी में 3:14 सही 7/10 बजे होंगे, यानी 11:60 से घटाना है, बस समझ गए। अच्छा, अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज पूछेगा तो तब क्या करोगे, ये तो हमने वर्टिकल के लिए किया हुआ है, किसके लिए हमने किया है, जब शीशा इस तरह सामने सामने रखा है तो हम 12 से या 11:60 से घटा देते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ना, क्षैतिज तरीके से रखा हुआ है, तब क्या करोगे, तो हमें वाटर इमेज बना देनी है। अब वाटर इमेज परफेक्ट नहीं बनती है, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम वहाँ 12 या 11:60 से घटा रहे थे, यहाँ पे हम 18:30 या 17:90 से घटाएंगे। सिंपल है, 18:30 या फिर 17:90 से घटा देंगे। ठीक, जब भी हॉरिजॉन्टल रखेगा। याद रखना परफेक्ट नहीं होती है वाटर इमेज, है ना। कभी कभी आंसर आपको कैसे मिलेगा, 1 घंटा कम भी मिल सकता है। मान लो आपने घटाया लेकिन आपको अरे मेरा कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, तो 1 घंटा कम करके देखो। ठीक है, कभी परफेक्ट नहीं बनती। जैसे मैं हालांकि मोस्टली केसेस में आपको जो ये ऑप्शन देगा वो यही देगा कि 18:30 से या 17:90 से घटाया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो 7:25 बोला इसकी भैया हॉरिजॉन्टली हमने मिरर रखा है, तो बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी घड़ी की। मान लो घड़ी में 7:25 हुए हैं, हमने आईने को मिरर को हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तरीके से रख दिया, बताओ इसकी मिरर में इमेज बनेगी उसमें कितना बज रहा होगा। सवाल समझ आ गया?
या उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है, तब भी हमें वही चीज़ करनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1830 या 1790। अच्छा, 2 बार हमने क्यों बांट रखा है, समझ गया। 1790 कैसे आया, 18 में एक जो घटाया, 1 घंटा निकाला तो यहाँ बचा 17, उस 1 घंटे में होते 60 मिनट, वो जाके यहाँ जो होते 37 कितने हो गए ना, ठीक है। अब यहाँ मिनट की वैल्यू छोटी है ना 30 से, तो हमने 18-30 से सीधे घटा सकते हैं आराम से, राइट। यस, तो 18 में 7 गया 11 बचेगा, और 30 में 25 गया तो 5 बचेगा, यानी 11:05 हो रहे होंगे जब घड़ी में या मिरर में 7:25 हुआ है। क्लियर है। 3:45 हुआ है घड़ी में, तो मिरर में कितना बज रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो आपको पता अब 45 30 से ज़्यादा हो गया, तो अब हम इसे घटाएंगे 17:90 से, ठीक है, राइट। यस, तो 17 में 3 गया 14 बचेगा, और 90 में 45 गया 45 बचेगा। 14:45 मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, हमें 12 घंटे वाली घड़ी से काम लेना है, तो 12 13 14 यानी 2:45 की बात कर रहा है। तो समझ गए, जब यहाँ पे 3:45 हुआ है आपके घड़ी में, तो मिरर में हो रहा होगा 2:45। क्लियर। अब 2:30 बजे हुए घड़ी में, तो मिरर में कितना बचेगा, अब देखो यहाँ पे 30 लिखा है, तो 18-30 से सीधे घटा सकते हैं, तो 18-30 से घटा, तो 18 में 2 गया 16, और 30 में 30 गया 0। अब 16 मतलब क्या होता है, 12 4 16 यानी 4 बजा होगा। पीएम है कि एएम है वो आपको सवाल से पता चलेगा, लेकिन कितना बजा होगा, 4 बजा होगा भाई। 16 मतलब क्या है, 13 14 15 16 यानी 4 बजा होगा, ठीक है। आई होप इतनी छोटी सी बात क्लियर है आपको, समझ आ गया, सिंपल है, आगे बढ़े। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, जब भी घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रख दे तो आपको वाटर इमेज बनानी है। क्या कहेगा, कहेगा भैया घड़ी, एक घड़ी है हमारे पास, हमने ना उसको उल्टा कर दिया, घड़ी को ही उल्टा कर दिया, ठीक है, और मिरर के सामने रख दिया। बताओ अब घड़ी में इतना बजा है तो मिरर में कितना बजेगा, आपको हमेशा वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज बनानी है, इसका मतलब क्या करना है, 18:30 या फिर 17:90 से माइनस कर देना है। जब भी बोले घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रख दिया, आप क्या करेंगे, 18:30 या 17:90 से उसे माइनस कर दो, बस काम कर, समझ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम अलग से सवाल करेंगे, ठीक। स्पीड ऑफ डिफरेंट हैंड्स। अब डिफरेंट हैंड मतलब ये सेकंड हैंड होता है ना, आर हैंड होता है, सेकंड हैंड है ना, आर हैंड, एक हाउंड लिख दिया मैंने, आर सेकंड हैंड, आर हैंड, ठीक है, आर हैंड और मिनट हैंड, यही होते हैं, राइट। सेकंड हैंड, आर हैंड, मिनट हैंड, 3 हैंड्स होते हैं, राइट। अब छोटी सी बात याद रखनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बेसिक लिख दी, आप देख लेना। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ, मुद्दे की बात क्या होती है, याद रखना। जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई आर हैंड, वो आधा डिग्री चलती है हर मिनट में। मैंने कैसे चेक क्यों चलती है, मैंने उसको पीछे आराम से बच्चों की तरह लिख दिया, आप देख लेना। जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री चलती है हर मिनट में, ठीक है। और जो सेकंड हैंड है वो 360 डिग्री चल जाती है 1 मिनट। भाई घड़ी का एक चक्कर लगा, सुई 12 से गई और फिर लौट कर 12 पे वापस आ गई उसी जगह पे, तो 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। 1 मिनट में समझ के, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री, और 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री, यानी सबसे 1 मिनट का चक्कर लगाती सेकंड वाली सुई, वापस उसी जगह पे आ गई जहां से शुरू किया था उसने, ठीक है, ठीक है। यानी 6 डिग्री पर सेकंड। आपको बस मिनट वाला याद रखना है, याद रखो। घंटे वाली सुई, अब घंटे वाली सुई क्योंकि बहुत धीरे चलती है तो आधा डिग्री बना पाएगी, मिनट हैंड वाली थोड़ा तेज चलती है तो 6 डिग्री बना देगी, लेकिन सेकंड वाली सुई सबसे तेज चलती है तो 360 डिग्री बना देगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये याद रखना, जो गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, भाई घड़ी बनी होती, घड़ी 12 1 2 3 4, तो याद रखना जो दो नंबर्स के बीच में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है, यानी 30 डिग्री सब जगह कितना होता है, 30 डिग्री। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना जाएगी, आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना जाएगी, 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना जाएगी, 360 डिग्री। और हर 2 नंबर्स के बीच में कितना गैप होता है, 30 डिग्री का। समझ आ गया, आगे बढ़। देखो आप सवाल पे आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा भैया घड़ी में 4:25 हुआ है तो मिरर में कितना बजा होगा। अब यहाँ पे उसने बताया नहीं कि मिरर हॉरिजॉन्टल है कि आपका वर्टिकल है, तो जब भी वो बताए नहीं तो आपको वर्टिकल लेकर ही चलना है कि उधर उधर ही है, यानी हमें 12 या फिर 11 किसे घटा देना है, 12 से, या फिर हमें उसे 11:60 से घटा देना है। सिंपल है। 4:25 हुआ है भैया, तो हम इसे 11:60 से घटा देंगे। 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 1 मिनट रुकिए, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, और 60 में जब 25 जाएंगे तो बचेगा 35, यानी 7:35 बज रहा होगा मिरर में जब घड़ी में बजा 4:25। सिंपल है। ये देखो कह रहा है 18:35 बजा हुआ है। अब 18:35 क्या होता है भाई, हम तो यहाँ 12 घंटे का टाइम लेकर चले। 18:35 मतलब 12 6 18 यानी 6:35। तो कह रहा जब घड़ी में 1 मिनट रुकिए भैया, हाँ, घड़ी में 6:35 हुआ है तो मिरर में कितना हो रहा होगा। घड़ी में 6:35 हुआ है भैया, कितना हुआ है, 6:35 हुआ है घड़ी में, तो मिरर में कितना होगा भैया, 11:60 से घटा दो उसको, क्या दिक्कत है।
11 में 6 गया 5 और 60 में 35 गया तो बचेगा 25, ठीक है। 35 5 40 20 60 है ना, यानी 5:25 बज रहा होगा आपका मिरर में, जब घड़ी में 18:35 यानी कि 6:35 हुआ है। बात क्लियर हो गई, ठीक। ये देखो कह रहा है 5:18 सही 2/11 बजा हुआ है घड़ी में, तो मिरर में कितना बजेगा। ये सोच रहा टफ है भाई, टफ नहीं हम लोगों के लिए, हम लोग आराम से कर देंगे इसको। देखो 11:60 से घटा दो इसे, 5:18 सही 2/11। मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं बताया ना, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, 6 बचेगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए 7 वाले। अब 60 में 18 की जगह एक एक्स्ट्रा 19 घटा दो, तो 60 में 19 घटाओगे कितना बचेगा 41, 41 9 50 10 60। 11 में 2 गए 9/11, यानी 6:41 सही 9/11 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा घटाना होता है मिक्स फ्रैक्शन, बताया था परसेंटेज में, एक एक्स्ट्रा 18 1 19, 60 में 19 के 41 और 11 में 2 9/41 सही 9/11 काम करता, ठीक है। 6:41 सही 9/11 बजा होगा मिरर में, जब आपका बज रहा है यहाँ पे कितना 5:18 सही 2/11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एक घड़ी है उसमें 3 6 9 या 12 ही लिखा हुआ है, उसे एक मिरर के सामने रिवर्स पोजीशन में रख दिया है। अभी मैंने बताया था जब भी घड़ी को रिवर्स उल्टा करके रख दे मिरर के सामने, उल्टा करके रख दे मिरर के सामने, तो आपको वाटर इमेज निकाल देनी होती है। यानी इसको क्या करोगे 18:30 या फिर 17:90 से घटा दोगे। मिरर इमेज में यही करते हैं, वाटर इमेज में जब मिरर हॉरिजॉन्टली रखा है तो उसकी वाटर इमेज निकाल देते हैं। मैंने कहा जब रिवर्स करके रख दिया है दर्पण के सामने घड़ी को रिवर्स कर दिया है तो आपको वाटर इमेज निकालनी होती है, यानी कि आपको 18:30 या फिर 17:90 से घटा देना है। कह रहा है जब मिरर में 3:50 बजा हुआ है तो एक्चुअल घड़ी में कितना बजा होगा। कोई दिक्कत नहीं, वाइस वर्सा चलता है ना, वही चीज़ करते हैं। तो भैया कितना 3:50 बजा है, कह रहा मिरर में 3:50 है, तो कह रहा एक्चुअल घड़ी में कितना होगा। भैया मुझे पता है आपने रिवर्स पोजीशन में रखा है, रिवर्स पोजीशन मतलब क्या है, हमें इसकी निकालनी है वाटर इमेज। क्या निकालनी है वाटर, या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बोल दूँ या बोल दूँ वाटर इमेज, ठीक है। क्या निकाली वाटर इमेज, यानी हमें इसे 18:30 या 17:90 से घटाना है, क्योंकि 50-30 से बड़ा है तो हम इसे 17:90 से घटा देंगे। 17 में 3 क्या भैया बचेगा 14 और 90 में 50 या 40। अब 14:40 मतलब क्या हुआ 12 13 14 यानी 2:40, ठीक है। हमें 12 घंटे के उसमें लिखना है 2:40 है ना, यानी कितना बजा होगा 2:40 बजा होगा भैया आपके एक्चुअल घड़ी में। जब उल्टा करके रखोगे तो वाटर इमेज निकालनी है, अभी मैंने बताया था पीछे देख के आइए, ठीक। क्या कह रहा है एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 को ही मार्क किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिवर्स पोजीशन में रख दिया, जैसे ही रिवर्स पोजीशन में रखा, हम क्या समझ गए रिवर्स पोजीशन में रखोगे हम सीधे भैया वाटर इमेज निकाल देंगे इसकी, है ना, ठीक है। अब 4 क्या बजा हुआ 4:51 सही 5/11 बजा हुआ है मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक, तो बताओ एक्चुअल टाइम क्या हुआ है क्लॉक पे। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे किससे घटा देंगे, हमको पता या तो हम 18:30 से घटाएंगे या फिर से 17:90 से घटा देंगे। उठा के 17:90 से घटा दो, काम खत्म भैया। 17 में 4 गया 13 बचता है, 13 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 12 12 2 कट के 13 मतलब तो 1 होता है ना। अब 90 से 51 सही 5/11 कैसे घटाओगे भाई, 51 की जगह 52 घटा दो, एक एक्स्ट्रा घटा देना होता है। 52 घटाओगे 52 8 60 30 90 यानी 38 बचेगा। 11 में 5 गए 6 यानी 13 सही 13:38 सही 6/11 या 1:38 सही 6/11 आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही। बस समझ आ गई, बस एक हमें एक्स्ट्रा घटाना होता है, बहुत सिंपल है। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 11 से लेकर के 1:30 बजे तक। अच्छा 11 से लेकर के 1:30 बजे तक, हाँ। एंगल कवर्ड बाई आवर हैंड एंड एंगल कवर्ड बाई मिनट हैंड। 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी और मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी, यही पूछ रहा है। आपको सिंपल सी बात पता है भैया, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है ना, हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, जबकि मिनट वाली सुई हर मिनट में कितनी चलती है 6 डिग्री चलती है। सिंपल है भाई। 11 से 1:30 कितने मिनट हो गए जरा बताना, तो आपको 12 1 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मतलब क्या हो 25 छंगा 150 मिनट हो गए। कितने हो गए 150 मिनट भाई, समझ गया 2.5 घंटे है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर तो 25 छंगा 150 मिनट। तो भैया 150 मिनट का समय है, तो घंटे वाली सुई ने कितना चला होगा 1 मिनट में चलती है वो आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री तो 150 मिनट में 1/2 से हुआ कर दो, यानी 75 डिग्री चलेगी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई चलेगी 75 डिग्री। और मिनट वाली सुई कितने चलेगी, मिनट वाली सुई चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 150 मिनट में कितना चलेगी 15 छक्का 90 यानी 900 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही। सिंपल, समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। ये देखो
क्या कह रहा है? अच्छा, अब आपको अगर आर हैंड यानी घंटे वाली सुई और मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई के बीच में एंगल, सर्टेन एंगल निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। आप बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद रखने में क्या जाता है, मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, ये देखो क्या होता है, 60h - 11 या डिफरेंस हमें लेना होता है, ऐसे याद रखो, ये याद रखो, डिफरेंस हमें लेना होता है। ये मॉड लगा हुआ, मॉड क्यों लगा हुआ, ये तो ये याद रख लो, वरना इसका जो इजी वर्जन है वो ये। ठीक है, मॉड का मतलब है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, 60h - 11m/2, जहां पे h मतलब क्या है, h मतलब है आवर्स यानी घंटे कितने दिए गए, m मतलब है मिनट। क्या क्यों हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, हमें निकालना है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा एक सर्टेन टाइम पे। अभी सवाल दिखाएंगे, समझ जाओगे। छोटी सी बात याद रखना, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और जो नॉर्मली एंगल आएगा वो आपका 0 से लेकर के 180 डिग्री के बराबर या फिर बीच में ही आएगा। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे हैं, तो फिर आपको 360 से घटाना पड़ेगा। कुछ मत याद रखो, सवाल देखो, काम हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 8:20 हुआ है घड़ी में, तो भैया घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा, या सीधे बोल देगा जो बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक है। आप कहोगे बोथ हैंड्स, वहां तो 3 हैंड्स है, लेकिन मेनली जब हैंड्स की बात कर रहा होता है तो मिनट हैंड या आर हैंड की ही बात कर रहा होता है, क्योंकि सेकंड वाली सुई तो अपनी दुनिया में भागी जा रही। ठीक है, तो 8:20, तो जो 8:20 बजा है घड़ी में, तो दोनों हैंड्स यानी कि जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा। अब इसको हम बिना फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, मुझे एक बात बताइए। 8:20 हुआ है मेरे भाई, 8:20 कैसे हुआ, पहले बिना फॉर्मूला देखेंगे फिर हम फॉर्मूला से देख लेंगे। हमेशा फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला सिंपल होता है, बस देख लो एक बार बिना फॉर्मूला के। देखो 8:20 हुआ है, अब समझ गए भाई, यहाँ होता है 12, 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी तरह घड़ी होती है। अब 8 कितना बचा है, 8:20 ना, हाँ 8:20 मेरे भाई। हाँ, तो छोटी वाली सुई होगी, एक मिनट होगी, छोटी वाली सुई होगी यहाँ पे, क्या, अच्छा 8:20 हुआ तो थोड़ी सी आगे निकल गई होगी, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। देखो जब 8 बजा होता है करेक्ट, तो छोटी वाली सुई होगी यहाँ पे, मतलब जो घंटे वाली सुई होगी, और मिनट वाली सुई होगी सीधे एग्जैक्टली 12 पे। हाँ, तभी तो 8 बजता है, एकदम करेक्ट 8 बजा होता है। अब जैसे जैसे ये वाली घड़ी सुई आगे बढ़ेगी मिनट वाली, क्योंकि 20 तक आना है ना उसको, 20 मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे 4 को हम 20 बोलते हैं भाई, 5 5 है ना, 5, 10, 15, 20 है ना। तो ये घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आपकी आगे बढ़ चुकी होगी ना 8 से, है ना। कितनी आगे बढ़ चुकी होगी, जितना मिनट वाली सुई, एक मिनट रुकिए, देखो जितनी देर में मिनट वाली सुई 12 से 4 पे आई है, उतनी देर में 20 यानी 20 मिनट में ही घंटे वाली सुई जो एग्जैक्ट 8 पे थी, अब 8 से थोड़ा ज्यादा हो गई है। हमें क्या देखना है, 20 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय करी। तो आपको पता है घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, तो आपको पता है 10 डिग्री चलेगी। ठीक है, अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी वो, तो आपको पता है 20 छंगा 120 डिग्री चलेगी, यानी कितना डिग्री का एंगल बनना होगा, 130 डिग्री का। सिंपल है, तो कोई दिक्कत है भाई। एक बात समझो, जो घंटे वाली सुई होगी वो 8 पे एग्जैक्ट थोड़ी होगी, थोड़ी आगे बढ़ चुकी होगी वो, तो और कितनी आगे बढ़ी होगी, 20 मिनट का फासला उसने तय किया है। जितनी देर में मिनट वाली सुई, भाई मिनट वाली सुई तेज चलती है, हाँ, तो 20 मिनट में वो यहाँ से यहाँ आ गई, उतनी देर में एग्जैक्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गई। कितना आगे बढ़ी, आपने कहा 20 मिनट आगे बढ़ी। 20 मिनट मतलब कितना डिग्री, आपको पता है मिनट वाली घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है हर मिनट में, तो आधा डिग्री से गुणा कर दो, यानी 10 डिग्री। ठीक है, अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 120 डिग्री, दोनों को जोड़ दो 130 डिग्री। अब इतना लंबा अगर आपको याद नहीं रखना तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखो, 60h - 11m/2। ठीक है, याद रखोगे 60h - 11m/2, बस याद रखना, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब 60h मतलब क्या है, 8:20, h मतलब है 8, घंटा कितना है 8, और मिनट कितने हैं 20, 8:20 नहीं 8:20, तो h की जगह रखोगे 8, यानी 6 × 48 है ना, मैं लिख देता हूँ, चलो 6 × 48, 11m, m की जगह रखोगे 20 बटे हो गया 2, 8 × 48, 480 में जब 220 घटाओगे भैया, ठीक है भैया मेरे, तो कितना बचेगा 260, यानी 130 डिग्री सीधे। तो चाहे ऐसा निकाल लो 130 डिग्री, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 130 डिग्री, सिंपल है। अब आंसर में ऑप्शन 2 दिए गए, 2 क्यों दिए गए, 130 डिग्री, क्योंकि आपको ये भी दे सकता है 230 डिग्री भी दे सकता है ना, क्योंकि जब भैया घड़ी में एक समय में 2 एंगल बनेंगे ना, जब एक भाई समझ गए, जब ये यहाँ एंगल मान लो कुछ बन रहा होगा, उसी समय यहाँ भी एंगल बन रहा होगा ना, ये 130 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बना होगा 230 डिग्री है ना, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो आपको 2 आंसर मिल सकते हैं,
हालांकि नॉर्मली वो यही वाला एंगल देगा, ठीक है, रेफ्लेक्स एंगल नहीं देगा। वरना अगर पूछता है, मान लो नहीं मिले 130 डिग्री, तो अरे नन ऑफ दिस लगा चले नहीं, आपको 360 से घटा के 230 डिग्री फिर लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो क्या कह रहे हैं, 2:40 हुआ है घड़ी में, तो दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल बनेगा? 60h सीधे कर दो, 60h मतलब सीधे करें, 60 मैं लिखी तरह फॉर्मूला 60h माइनस 11m/2 मॉड के अंदर, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। h मतलब क्या है 2, 6 दूनी 12 यानी 120। अब m मतलब क्या है 11 चौक 44 है ना, 11 चौक 44 तो 440 है ना, बटे 2। अब आपको पता है यहाँ पे डिफरेंस ही लेना होता है। डिफरेंस मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना, ठीक है। तो 440 से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको पता है 320, है ना। 320 बटे 2 करोगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। लेकिन कहीं भी 160 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा आपको ऑप्शन में, तो आपको क्या करो 360 से घटा दो इसको, तो कितना बचेगा 200 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही। समझ आ गया? 2:40 हुआ है भैया, कितना हुआ है 2:40, ये है h, ये है m, रखो 60h माइनस 11m/2, क्या दिक्कत है। 6 दूनी 12 120, 11 यानी 440। हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब क्या होता है बड़े से छोटा करना। 440 से 120 घटा तो कितना बचेगा 320। अब या तो ये मॉड याद रखो या ये याद रखो, हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो मॉड याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 320 बटे 2 यानी कितना 160 डिग्री आपका, 160 डिग्री आंसर आ गया, लेकिन 160 डिग्री कहीं मिल नहीं रहा था, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। तो 360 से घटा दो यानी 200 डिग्री। भाई एक टाइम पे दो एंगल बनेंगे ना, समझ गए भाई। जैसे मान लो कुछ भी एंगल बन रहा है, उसी समय यहाँ पे कुछ भी एंगल बन रहा होगा, ठीक है, क्लियर। ये देखो क्या कह रहे हैं, घड़ी में बजा है 3:16 सही 4/11 बजे हुए हैं, तो दोनों एंगल्स की दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, यही पूछ रहा है। आपको पता है क्या लगाओगे 60h माइनस या डिफरेंस 11m/2, यही लगाना है, यस। अब ये रहा h, ये है m। 60h मतलब क्या होगा 36 18 180 डिग्री, हाँ, है ना, हाँ। डिफरेंस 11m मेरे भाई, 11m मतलब क्या होगा 11, इसका गुणा करो भाई, इसे सॉल्व करो 16 11 176 4 180/11, ये लिखा हुआ है। 180/11 के जब 11 से गुणा करोगे तो 11 से 11 कट जाएगा, यानी 180 डिग्री ही बचेगा। हाँ, नीचे आ गया 2, यानी कितना 0 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री आया यानी 0 डिग्री झट से आंसर लगा दिया, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो आपको 360 डिग्री भी यहाँ पे दे रखा है। जब इस 0 डिग्री को 360 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है दोनों आंसर सही हमारे, 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, बोथ ए एंड बी। सिंपल है। आगे बढ़े, कहीं कोई डाउट आए तो आप क्वेश्चन नंबर लिखा ही हुआ है या फिर टाइम स्टैम्प लगा के पूछ सकते हो। 5 बजा हुआ है घड़ी में भैया, तो कह रहा दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 5 बजा हुआ है। अब आप देख रहे हो 5 बजा हुआ, मिनट की वैल्यू ही गायब है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 60h 11m/2, ये होता है। h तो दिया गया है 6 30 यानी 300 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन m की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यानी क्या बनेगा 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बनेगा 150 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही। भाई यहाँ पे 5 बजा हुआ है ना, या h की वैल्यू तो दी है, m क्या है 0 है, m क्या है 0, m किसी का 0 रख दोगे और h की जगह 5 रखोगे तो 6 5 30 यानी 300/2 करोगे, कितना आ जाएगा 150 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, तो ये तो हो गया जब आपको समय दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि एंगल कितना बनेगा। हो सकता है आपको एंगल दे दे, है ना, और पूछे किस एग्जैक्ट समय पर ये एंगल बना होगा। समझ पा रहे हैं? अभी उल्टा, अभी हमने क्या देखा कि समय दे दिया, हमसे एंगल पूछ रहा था। अभी हो सकता है आपसे पूछे कि ये एंगल कितने बजे बनेगा, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, m = 2/11 a1 + -a2। देखो मुझे पता है, मैं सच बता रहा हूँ, देखो समझो, इस चैप्टर को बिना फॉर्मूले के भी पढ़ाया जा सकता है बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, पर मैं कहता हूँ ना कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना आपके लिए ज़्यादा सही है। अब आप ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला भूल जाओगे, आप 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे और दिमाग में ज़्यादा फालतू का असर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि आपको कुछ याद रखना है कि अरे ये पैटर्न लगाना था कि वो लगाना था, ठीक है। 60 में और ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब जब वो उल्टा पूछे, आपसे पूछे कि आपको एंगल दे दे, समय पूछे, तो आपको ये लगाना है। m मतलब क्या है यहाँ पे मिनट्स, m मतलब क्या है मिनट्स, ठीक। और फॉर्मूला याद रखना 2/11 a1 + -a2। अब ये a1 क्या है, a1 मतलब जो समय का पहला घंटा दे रखा होगा उसमें 30h1 करना है। क्या करना है 30h1, ठीक है, हाँ। और a2 क्या है, a2 जो एंगल दिया गया होगा। मैं समझाता हूँ, आपको लग रहा होगा क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच में, 5 बजे और 6 बजे के बीच में कब घड़ी 95 डिग्री का एंगल बनाएगी।
अच्छा ये प्लस माइनस भी यहाँ पे लगा हुआ था, ये क्यों लगा है? याद रखना, ये जब समझ गए भाई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से तेज चलती है। तो एक बार जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार नहीं किया है तब ये एंगल बनाएगी, और जब एक बार पार कर जाएगी तब वो एंगल बनाएगी, यानी 2 बार वो एंगल बनाएगी। ठीक है, नॉर्मली देखो मैं समझाता हूँ। 5 बजे और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यही पूछा है। अच्छा 5 बजे और 6 बजे के बीच में बन रहा है तो 5 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा, हमें बस वही निकालना है। 5 बजकर कितना मिनट है ये तो निकालना है हमें। हाँ, उस मिनट को निकालने के लिए इसीलिए क्या फॉर्मूला लिया गया, m बराबर, वो मिनट यहाँ से निकाल लो, m बराबर यानी मिनट बराबर 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ये फॉर्मूला याद रखना है। a1 क्या होता है 30h1, h1 क्या है, ये जो पहला वाला समय दिया गया है, घंटा दिया गया है, उसका 30 गुना कर दो, यानी 30h1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यस भाई, a1 मतलब क्या है, a1 मतलब है 30h1, h1 कितना है 5 और 30 पंचे 150, यानी 2/11 यहाँ आ जाएगा 150 प्लस माइनस a2 कितना गिवन एंगल, a2 मतलब क्या है, a2 मतलब है गिवन एंगल, जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया 95 डिग्री का। ठीक है, बस अभी प्लस माइनस क्यों लगा है, क्योंकि 2 बार बनेगा वो एंगल। एक बार जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार नहीं किया है तब, और जब एक बार पार कर गई उसको तब 2 बार बनेगा। ठीक है, 2/11 एक बार जोड़ दो इसको इसमें, तो जोड़ो कितना 9 5 14 245 आ जाएगा। एक बार घटा दो इसको, यानी 2/11, और जब घटाओगे तो बचेगा कितना 55। ठीक है, देखो 11 5 55, 5 दूना 10, यानी 10 यहाँ आएंगे 10 मिनट। भाई m बराबर मिनट निकालना है, क्या निकालना है मिनट, यानी 5 बजकर ही कुछ मिनट आएगा, लेकिन कितने मिनट आएगा, एक बार बनेगा 5 यानी 10 मिनट आ गया, यानी एक बार बनेगा 5 बजकर 10 मिनट। यानी अभी 5 बजकर 10 मिनट कैसे होता है, देखो 5 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है ना, तो इस तरह से मतलब आपकी जो घंटे वाली सुई होगी वो यहाँ पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तभी तो हम बोलते हैं 5 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो एक बार यहाँ 95 डिग्री बन गया होगा। एक बार जब ये मिनट वाली सुई इसको ऐसे करते करते आगे निकल जाएगी इससे, हाँ तो यहाँ कहीं बनेगा जाके। हाँ, वो समय कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। देखो ये इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये 490/11। ठीक है, 490/11 यानी 11 चौक 44 बचेगा 5, 11 चौक 44 6/11 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 बजकर 44 सही 6/11। ठीक है, 2 बार बनेगा, एक बार 5 बजकर 10 मिनट पे, एक बार बनेगा 5 बजकर 44 सही 6/11 मिनट पे। हमारे दोनों ही ऑप्शन दिए गए, 5 बजकर 10 मिनट भी दिया गया है और 5 बजकर 44 सही 6/11 मिनट भी दिया गया है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो 95 डिग्री का एंगल 5 और 6 के बीच में कब बजेगा, एक बार 5 बजकर 10 मिनट पे, एक बार 5 बजकर 44 सही 6/11 मिनट पे। पता कोई कॉम्प्लिकेटेड लगा, अभी आगे देखो समझाता हूँ। देखो 4:30 और 5 के बीच में 100 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्या बोला उसने बोला 4:30 बजा हुआ है और 5 बजा हुआ है, इसके बीच में 100 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको फॉर्मूला पता है, हमें 4:30 और 5 बजे के बीच में बन रहा है, तो 4 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा 4:30 के बाद, राइट। यस, अब ध्यान से बनना, एम यानी मिनट्स बराबर क्या होता है 2/11 a1 प्लस माइनस a2, यही होता है। यस, अब 2/11 मतलब क्या है, 2/11 लिख दिया। a1 मतलब क्या है, a1 मतलब है 30h1। अब ध्यान समझिए, h1 क्या है यहाँ पे 4, जो पहला घंटा दिया गया, पहला समय दिया गया, उसका जो r है, ये तो ये h है, ये मिनट है, हमें h से मतलब है ना। हाँ, पहले वाले समय के h से, इसलिए h1 लिखा है मैंने, ये h2 है, ये 5 बजा हुआ है, ये ठीक है। तो h1 क्या है 30h1 है, 30h1 करो 30 गुना 4 यानी 120 डिग्री, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, ये 120 आ गया। हाँ, प्लस माइनस a2 मतलब क्या गिवन एंगल कितना है 100 डिग्री का। ठीक है, अब एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो 2/11। ऐसा क्यों कर रहे, जोड़ना घटाना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करी है तब एंगल बनेगा, वो है माइनस वाला। और जो प्लस वाला कब आता है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाती है। ठीक है, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 220, और घटा दोगे तो कितना आएगा, सिर्फ बचेगा 20 है ना, तो 40/11, तो ये आ गया 40/11। ये कितना आ गया, ये आ गया 11 दूनी 20, ये आ गया 20 दूना 40 मिनट, तो ये आ गया 40 मिनट, ये आ गया 40/11 मिनट, यानी इसको सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर। तो ये आ जाएगा कितना बचा था 4:30 के बाद ना। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना 4 बजकर 33 है ना, 3 सही 7/11 मिनट, 4 बजकर 3 सही 7/11 मिनट, ये कितना आ जाएगा 4 बजकर 40 मिनट। ठीक, अब उसने पूछा था 4:30 और 5 के बीच में। भाई जो ये समय आ रहा है ये वाला, ये तो 4:30 से पहले का है, 4 बजकर 3 सही 7/11 मिनट 4:30 से पहले का है कि नहीं, 4:30 के बाद का समय तो यही है ना 4:40। हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा, 4:40, यानी 4:40 पर 4:30 और 5 के बीच में 100 डिग्री का एंगल बनेगा।
मुझे नहीं लग रहा आपको जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है 30H1, याद रखना पहले वाले जो R है उसका 30 गुना कर देना है, ठीक है। और A2 जो गिवन एंगल है वो है 100 डिग्री का, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। अब जो कम वाली वैल्यू आई है वो तब है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करी है, और जो बड़ी वाली वैल्यू आई वो तब आई है जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर गई है। हमसे उसने बोला 4.5 और 5 के बीच, अगर उसने बोला होता 4 और 5 के बीच में तो दोनों आंसर सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है 4.5 और 5 के बीच में, यानी 4.5 से बड़ा समय हमें चाहिए, यानी 4:40 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या करे, 5 और 6 के बीच में कब दोनों सुइयां 315 डिग्री का एंगल बनाएंगी। जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल दे, याद रखना आप उसको ना सीधे बदल लो छोटे वाले एंगल में। तो 315 डिग्री मतलब क्या हुआ, 360 से घटा दो यानी कि 45 डिग्री। तो सीधे सीधे क्या पूछना चाह रहा है कि 5 और 6 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो 2/11 निकाल लो मिनट, है ना भाई। 5 बजकर कुछ मिनट आएगा, वो कुछ मिनट कितने निकाल लेते हैं। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 मतलब क्या 30H1, H1 कितना देखा है 5, 30 समझ गया 30H1, और ये A2 क्या गिवन एंगल कितना है 45 डिग्री का। 30H1 करोगे तो आ जाएगा 150 डिग्री, है ना, यानी 2/डिग्री नहीं मतलब 150 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो 150 हाँ प्लस माइनस 45 एक बार जोड़ना है घटाना, 2/11 ये जो 195, 2/11 एक बार घटा दो यानी कितना हो जाएगा 105, ये होगा यस। तो भैया कितना होगा जब बताइए। तो अभी 2 5 6 10 19 2 38 39, ये आ जाएगा 210/11। सॉल्व कर दो इसे, यानी कितना आ जाएगा, कह रहे हैं 33 कह रहा है 55 5/11, क्या आ जाएगा ये इसे भाग दो कितना 11 कम 11, ये कितना बचेगा 10, तो 11 9 99 यानी 19 सही 1/11 क्या आएगा भाई 11 9 है 209 1 210/11, ठीक है क्लियर है, ये आएगा आपको, ठीक है। तो हमें दोनों आंसर भाई मिल गया ना, क्या मिल गया आपको, एक मिल गया 5:35 सही 5/11 भी मिल गया, और ये मिल गया 5 सही 5:19 सही 1/11, क्योंकि इस बार उसने पूछा है 5 और 6 के बीच में, पिछली बार उसने लिमिट दे दी थी 4.5 और 5 के बीच में, ठीक। तो भाई दोनों आंसर सही हो गए हैं, 5:19 सही 1/11 भी सही है, और 5:35 सही 5/11 भी हमारा सही है, विच इज तो ऑप्शन क्या लगाओगे A एंड B बोथ, ठीक है। आई होप अब तो समझ आ गया होगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है, क्लियर है। क्या कह रहा है, अच्छा अब यहाँ पे 3 स्टार लगे हुए हैं, 3 स्टार क्यों लगे हम समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, 12 और 1 बजे के बीच में, ठीक है ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच में 130 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी होगी, ठीक है ठीक है। 12 और 1 बजे के बीच में कब 130 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। एम बराबर क्या लिखोगे भाई 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये लिखोगे यस। एम मतलब मिनट्स होता है राइट, पता है ना, हाँ 2/11। अब A1 कितना भैया, A1 कितना है, A1 मतलब 30H1, A1 मतलब क्या होता है 30H1, और A2 होता है गिवन एंगल कितना दिया है 130 डिग्री का। 30H1 करो तो कितना 12 3 36 आ जाएगा 360 डिग्री, तो आ जाएगा 360 डिग्री है ना, प्लस माइनस A2 मतलब कितना दिया 130 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल 3 स्टार क्यों लगा मैं समझाता हूँ आपको, एक बार इसमें जोड़ो जरा, 360 में 130 तो आ जाएगा 490, ठीक है। एक बार घटाओ जरा तो कितना आ जाएगा 230, है ना, यही आएगा ना यस भाई 230 ही तो आएगा, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे 2/18 तो चौका 980, ठीक है /11, ये कितना है 11/88 और 10 तो 11/99 1/11, ये मतलब बहुत लंबा, ये 89 सही 1/11 मिनट। ये देखो ये आएगा 460/11, यानी कितना आ जाएगा 11 चौक 44 41 सही 9/11, ये आएगा, ठीक है 41 सही 9/11, 11 चौक 44 52, ठीक है, तो 11 कम 11 बचेगा 9/11, ठीक है। अब इस वाले समय में दिक्कत क्या है, ये हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 89 सही 1/11 मिनट, यानी आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हो 12:89 सही 1/11, 89 सही 1/11 मिनट। अरे भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये तो 1 बजकर कुछ मिनट हो गया, लेकिन उसने पूछा था 12 और 1 के बीच में, इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर तो हमारा आंसर होगा 41 सही 9/11, जो कि हमारा किससे आया माइनस करके आया। अब आप कहोगे लेकिन आप तो कह रहे थे एक कोई भी एंगल 2 बार बनता है, यानी एक बार मिनट वाली सुई जब उसके पहले होती एक बार बाद में होती, लेकिन यहाँ तो एक ही बार बनेगा नहीं। देखो समझो, जब भी इस तरह कंडीशन दे दे, अभी तक हमारे आंसर आ जा रहे थे, हमने कोई टेंशन नहीं ली, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 बजकर कुछ मिनट हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब 130 डिग्री बन रहा होगा एंगल घड़ी में, उसी समय एक और भी एंगल बनना होगा, कितना 360 से घटा दो, है ना,
तो 360 से 130 घटाओगे तो आएगा 230 डिग्री। हाँ, एक बार इससे निकाल लो। अब इसको भी ऐड नहीं कर पाओगे 230 को, क्योंकि फिर से बड़ी वैल्यू पहुंच जाएगी और फिर से 1 बजकर कुछ मिनट आ जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे 2/11, हमारा आंसर आ गया 41 सही 9/11। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, 2/11 A1 + -A2 यही फॉर्मूला लगा रहे थे ऐसे, ठीक है। अब 2/11 A1 कितना, A1 तो हमारा फिक्स ही था कितना, 360 डिग्री, 360 है ना, बार बार डिग्री बोल देता हूँ मैं, ठीक है। + -A2 कितना हमने लिया इस बार, 230 डिग्री, ठीक है, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर आप प्लस करोगे तो फिर से वैल्यू ज़्यादा निकल जाएगी, आप माइनस करो सीधे। तो 2/11 230 घटाओगे बचेगा 130, है ना, गुणा करोगे 260/11 यानी कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 सही 7/11 यानी क्या आ गया 2 मिनट। देखो अब देखो ये आ गया, यानी जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करी होगी तब इतने मिनट हो रहे होंगे, जब पार कर जाएगी तो इतने मिनट हो रहे होंगे, यानी 12 बजकर 23 सही 7/11 भी आ जाएगा, और 12 बजकर 41 सही 9/11। यानी अगर ऑप्शन सही होता तो क्या होता, B एंड C बोथ। क्या आपको ये सवाल समझ आया? यहाँ पे क्या क्या दिक्कत हुई, हमने नॉर्मली लगाया लेकिन ये वाला समय ना ये आगे निकल गया, 1 बजकर कुछ मिनट आ रहा है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि वो 1 बजकर कुछ मिनट हो जाएगा, हमें 12 हो गया, 1 के बीच में चाहिए। बात समझ आ गई? आई होप समझ आ गया होगा। हाँ, तो फिर हमने इसका जो दूसरा, अच्छा अब यहाँ पे हमने वो चीज़ क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हमारा आराम से आंसर आ रहे थे, हमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हुई क्योंकि हमारा आंसर नहीं आया, मतलब आंसर तो एक मिल गया हमें, लेकिन दूसरा एंगल भी तो निकालना है, तो फिर हमने दूसरा एंगल हमें लेना पड़ा, रिफ्लेक्स एंगल 360 से घटा दिया हमने, और हमने फिर वही फॉर्मूला लगाया। अभी फिर से प्लस करते तो फिर से वैल्यू ज़्यादा निकल जाती, तो हमने उससे क्यों करना है, क्योंकि 1 के पार हमें जाना नहीं, 12 के बीच में टाइम चाहिए, तो फिर से हमने माइनस लगाया और कितना आ गया 23 सही 7/11 मिनट। समझ आ गया? ये बेस्ट तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या करें, 9 और 10 के बीच में कब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के, क्या करें, मिनट हैंड, एक बात बताओ, मिनट हैंड और आर हैंड जब एक दूसरे का, एक मिनट, मिनट हैंड जब आर, ठीक है, मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मिनट, मान लो यहाँ पे 6 बजा हुआ है, ठीक है, तो 6 कैसे बजेगा, मिनट वाली सुई यहाँ पे और घंटे वाली सुई इस तरह से, ठीक है। तो जब सीधे सीधे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के होंगे, तब कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो सीधे सीधे ये नहीं बोला कि 180 डिग्री का एंगल, लेकिन कह दिया अपोजिट डायरेक्शन, तो आप समझिए अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो कह रहे 9 और 10 के बीच में कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको पता है कैसे निकालोगे, 2/11 A1 2/11 A1 + -A2 ये लगाओगे। हाँ अब A1 मतलब 30H1 मतलब क्या होगा, 9 तो 270, A2 मतलब कितना एंगल दिया, 180, 2/11। अब देखो यहाँ पे एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 450 है ना, और जब एक बार घटाओगे तो कितना आएगा, 90 आएगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 180/11, ये आ जाएगा 900/11। अब देखो फिर से वही दिक्कत यहाँ पे हुई कि वैल्यू ज़्यादा निकल गई, देखो 1188, 81 सही 9/11। ये तो 10 बजकर कुछ मिनट आ जाएगा, लेकिन हमें 9 और 10 के बीच में चाहिए ना, तो इसे इग्नोर करेंगे। ये देखो ये आएगा कितना, 16 11 176 4/, यानी 16 सही 4/11 है, ये सही है हमारा, ठीक है, यानी क्या बजेगा 9 बजकर 16 सही 4/11, ठीक है, 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब आपको इसका दूसरा एंगल क्यों नहीं ले रहे हो, भैया 360 से 180 डिग्री घटाओगे तो 180 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, यानी 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर ही क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, 9 और 10 के बीच में, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आगे निकल जाता भाई, 9 बजकर 81 सही 9/11 मिनट, 60 मिनट का तो घंटा ही होता है, यानी 10 से आगे निकल जाएगा समय ना। हाँ, तो ये हमने इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, देखो क्या कह रहा है 2 और 3 के बीच में कब साथ होंगे, साथ होते घड़ी दोनों सुइयां साथ कब होंगी, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना, कोई समझिए, एक इस तरह से बना है, जैसे मान लो 12 बजता है, 12 कैसे बजता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती हैं, तो 0 डिग्री का एंगल बना होता है, कोई गैप ही नहीं है उनके बीच में, ठीक है। तो जब बोले अपोजिट है एक दूसरे के तो 180 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, जब बोले कि साथ हैं एक साथ तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री के एंगल कैसे बनाओगे भाई, आपको निकालना है कि 2 बजकर कितने मिनट पे ऐसा होगा, 2/11 A1 + -A2, ये लगा तो सिंपल है। A1 मतलब क्या भैया, A1 मतलब है 30H1, यही तो है, ठीक है, और A2 मतलब गिवन एंगल कितना है, 0 डिग्री का, 2/11। अब 0 डिग्री तो आगे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब ही नहीं, A1 मतलब क्या 30H1 यानी 30 दूना 60, तो 60 दूना 120/11 भाई, कितना हो गया, 11 दाम 110 है ना, 10/11 क्या आ जाएगा,
ठीक है, यानी 10 सही 10/11 यानी क्या 2:10 सही 10/11 पर क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही। बात समझ आ गई? बताइए कोई समस्या है? ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये था आपका। आगे बढ़े। हाँ, आई डोंट थिंक कोई डाउट यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 मिनट आगे होगी। ये भी एंगल वाला सवाल ही है, लिखने का तरीका है। कभी बोल देगा टुगेदर 0 डिग्री, अपोजिट 180 डिग्री, या डायरेक्ट एंगल दे दे तब भी सही है। कभी बोल देगा मिनट में दे देगा तो आप एंगल में बदल लो। 12 मिनट मतलब क्या है भाई, समझ गए? मिनट हैंड घंटे वाली सुई से 12 मिनट आगे है। मुझे बताओ मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है? तो आप लोग 6 डिग्री चलती है, तो 12 मिनट में कितना चलेगी? तो आप लोग 12 से गुणा कर दो, 72 डिग्री चलेगी। यानी सिंपल सी बात पूछ रहा है, 2 और 3 के बीच में 72 डिग्री का एंगल कब बनेगा, इतना सवाल था। कब बनेगा? तो हम बराबर निकाल दो, 2/11 A1 + A2। A1 मतलब क्या है 30H1, 30H1 30 दूना 60, और A2 कितना है 72 डिग्री। ठीक है, तो 2/11 60 में एक बार जोड़ दो तो 132 आ गया, एक बार घटा दोगे तो कितना आएगा? हाँ 12। अच्छा अब ध्यान से देखो 2/11 लिखोगे, अब लिखोगे 60 - 72, ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव थोड़ी हमें लेना, तो इसे इग्नोर करेंगे भाई, ये तो नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे। तो 60 - 72 माइनस का 12 माइनस थोड़ी बजाओगे। हाँ तो ये हटा दो इसे, तो ये कितना 11 12 132 यानी 12 दूनी 24 डिग्री, यानी कितना 2:24 पर 72 डिग्री का एंगल बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात समझ आ गई? 72 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 2:24 पे। कहीं कोई दिक्कत हो रही है? जब हमारा आंसर आ जाए तो हमें फिर कोई मतलब नहीं है, काम खत्म, आंसर लगाया आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ क्या कह रहा है? बहुत सारे सवाल है। 6 और 7 के बीच में 8 मिनट बिहाइंड है। अब 8 मिनट मतलब बिहाइंड है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 8 मिनट पीछे। डिग्री में कितना हुआ भाई? आपको पता है 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, तो 8 मिनट में कितना चल जाएगी? 848 डिग्री। हाँ अब ये वाला सवाल आप खुद से करोगे। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखो 2/11 हो गया 2/11 एम लगाओ। कैसे निकालोगे? 2/11 A1 ± A2 लगाओगे। 2/11 A1 कितना 30H1 यानी 36 18 180 है ना, प्लस माइनस A2 मतलब कितना 48 डिग्री। ठीक है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, जब जोड़ोगे कितना आएगा तो बोलोगे 8 से माइनस 228 आ जाएगा। ठीक है, और जब घटाओगे तो कितना आएगा? घटाओगे तो आएगा 48 तो 50 132 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 12 132 यानी 12 दूनी 24। यहाँ देखो ये ज़्यादा निकल जाएगा आई थिंक। देखो 456/11, या फिर देख लेते हैं। चलो ये कितना आएगा? 1144, 11 कम 11 41 सही 5/11 ये आएगा। ठीक है, 451। हाँ तो एक तो ये आया है और एक आया है 24 डिग्री। हाँ तो भैया कब बनाए? हमें एक ही ऑप्शन दे रखा 6-24, तो हम 6-24 लगा दें, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें भाई ये तो बोला नहीं कि ये भी ऑप्शन देता और बोलता इसे भी सॉल्व करो। भाई समझ गए? 6 और 7 के बीच में 8 मिनट पीछे है घंटे वाली सुई से, तो 8 मिनट मतलब कितने डिग्री हो गए? तो अपने का मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है हर मिनट, 48 डिग्री चलेगी। लगा दिया फॉर्मूला 2/11 A1 ± A2। A1 मतलब क्या है 30H1 यानी 36। भाई समझ गए? A1 मतलब क्या है 30H1 36 18 180 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, 180 प्लस माइनस A2 मतलब क्या है 48 डिग्री। एक बार जोड़ा तो 180 और 48 कितने हो गए? 228, और एक बार घटाया तो कितना होगा? 48 तो 50 130 उधर यानी 132। ठीक है, तो 11 12 100 12 2 24 ही आ गया। ये कितना आ गया? 456/11 किया तो 43 सही 5/11। हमें आंसर दे रखा 624 लगाया, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, बस समझ गया? आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अच्छा देखो सारा चार्ट मैंने बना दिया, आपको सिर्फ जो है रिवाइज करना चाहिए। देखो 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या कह रहा है? 0 डिग्री का एंगल। भैया देखो 0 डिग्री मतलब क्या बोल सकते हो? ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, या कोइंसाइड संपाती बोल देगा। यानी एक जब दोनों सुइयां एक साथ होती है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है। हाँ तो हर घंटे में पर आवर में एक बार बनता है 0 डिग्री का एंगल। हर घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि याद रखना मैंने लिख भी दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है जो 0 डिग्री का एंगल है। ऐसा क्यों है? दो घड़िए 11 12 1, तो याद रखना 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। 12 बजे करेक्ट आपकी दोनों सुइयां मिलती हैं आके,
पता है ना, 12 बजे करेक्ट दोनों सुइयां मिलेंगी तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 11 से 1 के बीच में सिर्फ जब 2 बार बनना चाहिए था तो सिर्फ 1 बार बनता है। तो वही यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई तेज चलती है, वो यहाँ पे पकड़ ही नहीं पाई 11-12 के बीच में घंटे वाली सुई को, या घंटे वाली सुई इसको मिनट वाली सुई को पकड़ ही नहीं पाई, यहाँ भी नहीं पकड़ पाई, लेकिन 12 पे उसने पकड़ लिया था। ठीक है, 12 पे पकड़ लिया तो वहाँ पे, यानी अल्टीमेटली सिंपल सी बात याद रखो, मैंने लिख भी दिया है कि 0 डिग्री एंगल हर घंटे में 1 बार बनता है, 180 डिग्री एंगल हर घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि 12 और 11 से लेकर के 1 के बीच में सिर्फ 1 बार ही बनेगा, करेक्ट 12 बजे। ठीक है, इसीलिए 24 घंटे में कितनी बार, जब 24 बार बनना चाहिए तो 22 बार ही बनता है, इसका डबल कर दो। ठीक है, समझ गए? हर घंटे 1 बार, हर घंटे 1 बार दोनों एंगल, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11। अब ये 11 बार क्यों बनता है, ये 12 बार क्यों नहीं बना? क्योंकि जो ये दिक्कत यहाँ पे 11 से 1 के बीच में, वो दिक्कत इसको 5 से 7 के बीच में। ठीक है, जब 6 बजते हैं तो सीधी सीधी लाइन होती है कि नहीं होती? हाँ, केवल 6 बजे याद रखना। तो वही चीज़ यहाँ 5 से 7 के बीच में होती है कि यहाँ पे जब 2 बार बनना चाहिए तो सिर्फ 1 बार बनता है, तो वो 1 बार यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, सिंपल याद रखो, ये भी 11 बार बनता है 12 घंटे में, ये भी 11 बार बनता है, यानी 180 डिग्री का भी एंगल 11 बार बनता है, 0 डिग्री का एंगल भी 11 बार बनता है। हालांकि ये हर घंटे तो बराबर बनता है इसलिए 24 घंटे में 22 बार, 22 बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन 22 बार है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आती है, 2 से 4 के बीच में और 8 के 10 के बीच में। लिख भी दिया कि ऐसा क्यों होता है। 2 से 4 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, जब इसको आपको कितना बनना चाहिए भाई, समझिए 2 से 4 के बीच में कितनी देर बनना चाहिए? 4 बार यहाँ बनना चाहिए और 4 बार यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। तो 2 से 4 मतलब 2 घंटे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 से 10 के बीच 2 घंटे, 2 दूना 4, तो 8 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 6 बार बनता है ना। क्यों? क्योंकि 3 और 9 परफेक्ट राइट एंगल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत नहीं, सीधे तरीके से समझ लो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो घंटे वाली जो 0 डिग्री का एंगल है कहाँ समझिए, जो 0 डिग्री का एंगल है वो 12 घंटे में याद रखो 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 और से 1 के बीच में सिर्फ, जब भी यानी 12 बीच में आ जाएगा तो ये 1 कम हो जाएगा हमेशा। वैसे सवाल में आएंगे तो आसानी समझ आ जाएगा, समझ लो 12 घंटे में 11 बार, ये भी 12 घंटे में 11 बार, लेकिन ये 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, क्योंकि ये हर घंटे में 2 बार बनना है, जबकि ये हर घंटे में 1 बार बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या 12 है, इनकी समस्या 6 है। ठीक है, यानी इनकी समस्या आती है 11 से 1 के बीच में, या 6 याद रख लो। ठीक है, इनकी समस्या आती है 3 और 9 में। ठीक है, अच्छा ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को लोग कंफ्यूज कर देते हैं 180 डिग्री से, लेकिन स्ट्रेट लाइन सिर्फ 180 डिग्री ही थोड़ी होती है। स्ट्रेट लाइन तो तब भी बन सकती है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं, जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, जब एक सुई एक दूसरे के ऊपर एक है तब भी सीधी रेखा खींचिए, जब 180 डिग्री का एंगल सीधे सीधे अपोजिट है दूसरे तब भी सीधी लाइन खींची हुई है। तो याद रखना, जब भी स्ट्रेट लाइन बोले तो आपको क्या याद रखना कि दोनों को ऐड कर दो। 1 और 1 कितने हो गए? 2, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। सवाल पे आते समझ जाओगे। देखो ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, दिन में भैया कितनी बार ओवरलैप करती हैं सुइयां? दिन में कितनी बार घंटे की सुई मिनट की सुई ओवरलैप करती है? ओवरलैप मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाती है। दिन में कितनी बार बनाती हैं 0 डिग्री का एंगल? 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार बनता है। बताया ना, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है, यानी विच इज ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। काम खत्म। ये देखो कह रहा फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर बिटवीन 9 and 2। 9 से लेकर के 2 मिनट के बीच में ओवरलैप करती 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? ध्यान समझिए, 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक का 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये पूछ रहा है। ओवरलैप करना मतलब कोइंसाइड करना मतलब, या लिखा है 7 होंगी, या 7 होंगी मतलब क्या है? 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्योंकि 7 होंगी तो कोई गैप ही नहीं है। 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक भैया कितने घंटे हो गए? तो आप बोलोगे 9 से 2 तक कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे। लेकिन दिक्कत क्या इनके बीच में 12 आ रहा है? जब भी 0 डिग्री का एंगल बनाए आप ये देख लें, क्या इनके बीच में 12 आ रहा है? तो आपने कहा 10, 11, 12, हाँ 12 आ रहा है। 9 से 2 के बीच में 12 आता है कि नहीं? हाँ, तो 1 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी 5, 1, 4, यानी 4 बार बनेगा एंगल। कितने बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल? 4 बार। क्यों? क्योंकि बीच में 12 आ गया था। 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सीधे 12 बजे ही दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं और वहां पर 0 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो जब भी 12 बीच में आ रहा है 1 माइनस कर देना। ये देखो
फिर फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच तरफ भैया 2 और 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा 2 और 8 के बीच में कितनी बार बनेगा ये पूछ रहा है। 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 2 से 8 बजे तक कितने घंटे, 6 घंटे, 3 4 5 6 7 8 6 घंटे। क्या इनके बीच में 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 3 4 5 6 7 8 कहीं 12 आया, नहीं आया, नहीं आया तो 6 बार बनेगा, सिंपल है, कोई माइनस करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे बीच में 12 आ रहा था ना, 10 11 12 1 2 12 आ रहा तो एक मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जितनी घंटे का डिफरेंस है उतना ही बार बन जाएगा, समझ गया। एक बार 2 और 3 के बीच में बनेगा, एक बार 3 और 4 के बीच में बनेगा, 4 और 5 के बीच में, इस तरह बनेगा। क्योंकि 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट 12 पे बन जाता है तो वो एक कम हो जाएगा। क्योंकि अब वैसे 2 बार बनता है ना, 11 से 12 के बीच में बनता, 12 से 1 के बीच में 2 बार बनता, लेकिन यहाँ दोनों बना ही नहीं, सिर्फ 12 बजा, इसलिए हमें एक हमें माइनस कर देना पड़ता है। यहाँ पे 12 बीच में आ ही नहीं रहा है तो फिर हमें एक माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये देखो, हाँ क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कितने बार मिलेंगी 1.5 से 6.5 के बीच में कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। भाई मेरी बात समझो, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, क्लास इतनी लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे की शायद हो जाएगी, पर आप पूरा चैप्टर तो समझ आ गया आपको। ठीक है, और रिवीजन तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, 1:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक है ना, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये सवाल पूछ रहा है। देखो 1 से 2 बजे, देखो 1 से 2 बजे के बीच में बनेगा एक बार, फिर 2 से 3 बजे के बीच में एक बार बनेगा, फिर 3 से 4 बजे के बीच में एक बार बनेगा, फिर 4 से 5 बजे के एक बार बनेगा। अब 6 से 7 नहीं जा सकते ना, है ना। तो इस तरह से कितने बार बनना चाहिए, आप देखोगे 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 बार आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये 1:30 बजे के बाद की बात कर रहा है, जबकि अगर मुझे निकालना हो कि 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो निकालो 2/11 A1 + -A2, ये तो लगाते थे, राइट। 2/11 30H1 यानी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 से कम 30, हाँ, +-A2 मतलब क्या 0 डिग्री हम ले रहे हैं ना, हाँ, तो कितना 60/11, 60/11 मतलब क्या है, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11, यानी क्या आ जाएगा, 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां मिलेंगी, 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां मिलेंगी। फिर कहाँ मिलेंगी जाके, सीधे 2 और 3 के बीच में। तो ये तो 1:30 बजे की बात कर रहा है, यानी ये समय निकल गया है, यानी ये हमें माइनस करना हटाना पड़ेगा, यानी 3 बार ही बनेगी। कितनी बार बनेगी, 3 बार ही 0 डिग्री का एंगल बन पाएगा। अब ये अच्छे सवाल है, एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिंपल से आपसे इस तरह से पूछता है। मैंने ले लिए क्योंकि मेरे आते थे बेसिक्स एडवांस लेवल पढ़ाने के, तो सब कुछ खत्म कर देते हैं एक बार, कुछ भी सवाल आ जाए लगा दोगे फिर। तो यहाँ पे कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। ठीक है, अब जैसे आपके दिमाग में आ सकता है 6 से 7 के बीच में, है ना, कि 6 से 7 तो आप निकालो, 6 से 7 के बीच में कब बन रहा होगा 0 डिग्री, तो 2/11 A1 + -A2, A1 मतलब 36 × 180 + -A2 मतलब क्या होगा 0, तो 0 ही है ना, क्योंकि 0 डिग्री एंगल देख रहे हैं। 360/11 कितना आएगा, 11×3 = 33 और 11 दूनी 22, 32 सही 8/11, लेकिन 32 सही 8/11 तो 30 से आगे चला गया ना। ठीक है, हमें 6:30 से पहले ही चाहिए, तो ये भी एंगल 6 से 7 के बीच वाला एंगल नहीं बन पाएगा। तो कितने बार बनेगा, 1 2 3 बार बन पाएगा। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग को आपको तेज चलाना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में बनेगा, 3 और 4 के बीच में बनेगा, 4 और 5 के बीच में बनेगा बस। ठीक है, बात समझ आ गई, हाँ, आई होप समझ आ गया होगा। देखो ये सवाल क्या कह रहे हैं, फिर कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगी 4 और 9 के बीच में, यानी 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको जैसे हमें 0 डिग्री एंगल में ये देखना होता है कि बीच में 12 ना आए, इसी तरह हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि बीच में 6 ना आए। अगर 6 आ गया तो हमें फिर 1 घटाना पड़ेगा। अभी कितने घंटे हैं यहाँ पे, 5 घंटे, 5 6 7 8 9। अब क्योंकि बीच में 6 आया ना, 5 6 आ गया ना, तो 1 घटाना पड़ेगा, यानी 4 बार। कितने बार बनेगा, 4 बार बनेगा। ध्यान से समझिए भाई, समझ गए। 180 डिग्री का एंगल 4 से 9 बजे तक में कितनी बार बनेगा, यानी कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी दोनों सुइयां, तभी तो 180 डिग्री बन पाएगा। हाँ, नॉर्मली 5 बार ही बनना चाहिए था, क्योंकि हर 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। लेकिन क्योंकि बीच में 6 आ गया ना, तो आपको पता है 5 से लेकर के 7 के बीच में जब 2 बार बनना चाहिए था, तो 1 बार ही बनता है। जैसे वहाँ पे 11 से 1 के बीच में होता है 0 डिग्री में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 माइनस करना पड़ा। ये देखो क्या कह रहा है, कितने बार बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक स्ट्रेट लाइन में होंगे 5 बजे से लेकर के ट्यूसडे 5 PM से लेकर के वेडनेसडे 7 PM तक। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या बताया था मैंने, 0 डिग्री भी होता है और 180 डिग्री भी होता है, यानी हमें दोनों काउंट करने पड़ेंगे इस बार। देखो ट्यूसडे 5 PM से वेडनेसडे 7 PM कितने घंटे हो गए जरा बताओ। ट्यूसडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM, अगर हम देख लें ट्यूसडे 5 PM से लेकर के
वेडनेसडे 5 PM तक कितने घंटे होते हैं, तो बोलोगे 24 घंटे, और 2 घंटे फिर एक्स्ट्रा है, यानी 6 से लेकर के 7 बजे तक, या सॉरी 5 से लेकर के 7 बजे तक। भाई उस समझ गए, वेडनेसडे 5 PM तक पहुंच गए। अब 5 से लेकर के 7 ये हम अलग से देख लेंगे। अच्छा 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री निकाल लो। 24 घंटे में कितने बार बनता है आपको पता है, 0 डिग्री 22 बार बनता है, 180 डिग्री कितने बार बनता है, 22 बार बनता है, ठीक है। अब 5 से 7 के बीच में 0 डिग्री कितने बार बनेगा, वो 2 बार ही बनेगा, एक बार 5 से 6 के बीच में, एक बार 6 के 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, हाँ। लेकिन 180 डिग्री कितने बार बनेगा, क्योंकि 5 से 7 के बीच में सिर्फ वो एक बार ही बनता है, क्योंकि बीच में 6 आ गया ना, तो एक बार ही बनेगा। वैसे 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन बीच में 6 आ गया 180 डिग्री के लिए, तो वहां पर एक बार बनेगा। तो ये कितने हो गए, 22 44, तो 46 1 47, यानी 47 बार स्ट्रेट लाइन में होंगी दोनों लाइनें। कब, ट्यूसडे 5 PM से लेकर के वेडनेसडे 7 PM तक। समझ आ गया, आई डोंट थिंक कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझ गए भाई। ट्यूसडे 5 PM से लेकर के वेडनेसडे 5 PM तक 24 घंटे हुए। आपको पता है चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, आपके 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। तो 0 डिग्री भी 22 बार और 180 डिग्री भी 22 बार हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात करी तो, जो कि दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, अब 5 से 7 के बीच में 0 डिग्री तो 2 बार बन जाएगा आराम से, क्योंकि वो उसको दिक्कत आती है 12 में, लेकिन 180 डिग्री को दिक्कत आती है 5 से 7 की ब्रैकेट में आती है, क्योंकि 6 पर ही बनेगा, तो एक वहाँ पे हमें कम करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक बार ही बन पाएगा। तो 2 1 3 ये हो गए, 22 44 3 47 बार, नहीं 47 बार दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन पे होंगी, अपोजिट भी होंगी कभी कभी, और कभी कभी कोइंसाइड करेंगे, ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, 0 डिग्री भी होता है 180 डिग्री भी होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, कितने बार दिन में दोनों हैंड्स जो हैं घड़ियों के वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का। आपको पता है हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं सुइयां, ठीक। तो भाई 2 बार बनाती हैं, तो आपको पता पूरे दिन की बात कर रहा है। अच्छा 2 बार बनाती है, मैंने आपको बताया था, देखो 0 डिग्री को दिक्कत आती है 12 पे, 180 डिग्री को दिक्कत आती है 6 पे, एक माइनस हो जाएगा अगर ये दोनों बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर 0 डिग्री के लिए 12 बीच में आया तो 1 माइनस कर दोगे, 180 डिग्री के लिए अगर 6 माइनस आया, 6 बीच में आया तो 1 माइनस कर दोगे। इसी तरह 90 डिग्री के लिए दिक्कत करते हैं 3 और 9, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दोगे। 12 घंटे में 12 घंटे में 12 घंटे में, तो 12 घंटे में जब इसे बनना चाहिए, हर घंटे 2 बार बनना है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन कितने बार बनता है, 22 बार। तो 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 44 बार। हमसे यही पूछा है पूरे दिन में, यानी कितने बार बनेगा, 44 बार। मैंने लिखवा भी दिया, टेबल बनाई थी ना आगे, सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहा है 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 2 PM से लेकर के 10 PM, ठीक है। ओवरलैप कब कितने बार करेंगे, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, और परपेंडिकुलर कितनी बार बनेगा। अब ये फाइनल क्वेश्चन है, यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओवरलैप मतलब 0 डिग्री, 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं। क्या बीच में 12 आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 तो कहीं आया नहीं, इसका 0 डिग्री 8 के 8 बार बन जाएगा, काम खत्म, क्योंकि 12 बीच में नहीं आया है। यहाँ देखो 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितने घंटे हुए, 8 घंटे हुए। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, क्या बीच में 6 आ रहा है, 180 डिग्री 6 चेक करते हैं, 3 4 5 6 आ रहा है, इसका मतलब कितनी बार बनेगा, 7 बार बनेगा। तो एक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में 6 आ रहा है ना, इसमें 12 चेक करते हैं, 12 था ही नहीं, इसमें 6 चेक करते हैं, 6 बीच में हाँ है, 3 4 5 6 आ गया ना, हाँ तो एक कम कर दो, 8 घंटे, लेकिन एक हमें कम कर दें, 7 बार एक दूसरे की विपरीत होंगी दोनों सुइयां, ठीक। अब 90 डिग्री, क्या अब 90 डिग्री के लिए कौन दिक्कत करता है, 3 और 9, क्या बीच में 3 और 9 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। देखो 2 से 10 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक 8 घंटे हुए, 2 के बाद 3 तुरंत आ गया, फिर देखो 9 10 9 भी आएगा। अब आपको पता भैया हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 8 दूनी 16 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा 3 भी आ जा रहा है और 9 भी आ जा रहा है बीच में, तो 2 घटा दो, यानी 14 टाइम्स। कितने बार बनेगा, 14 टाइम्स बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ आ गए, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये फाइनल चीज देख रहे हैं, जब घड़ी खराब हो जाती है, उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो पूछता है कितना स्लो है, कितना फास्ट है। देखो अब ये आपको याद रखना है कि तो मैंने लिख भी दिया क्या, कि जो एक सही घड़ी होती है ना, जो एक सही घड़ी है, उसमें मिनट हैंड और घंटे वाली सुई एक दूसरे से 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती है। जो एक सही घड़ी सही टाइम बता रही सही है, उसमें मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती हैं। अब अगर 65 सही 5/11 मिनट के पहले मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है,
वो घड़ी तेज चल रही होगी, जाहिर सी बात है। अगर उससे उससे बाद में मिल रही, इसका मतलब स्लो चल रही होगी, क्योंकि जो एक्चुअल सही घड़ी होगी वो 65 सही 5/11 पर ही मिलेगी यहाँ के दोनों सुइयाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कितना स्लो है कितना फास्ट है, ये निकालने के लिए 65 सही 5/11 से वो समय घटा देते हैं अपॉन टाइम इंटू टोटल टाइम। ये टी क्या है, टोटल टाइम, ठीक है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान समझो। यहाँ देखो सवाल, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी में मिनट हैंड घंटे वाली सुई को 60 मिनट में ओवरटेक करती है। हमको पता है भैया ओवरटेक करने के लिए मिलना जरूरी नहीं। पहले ओवरटेक नॉर्मल घड़ी में कितनी देर में करती है, 65 सही 5/11 में करती है, लेकिन यहाँ 60 मिनट में ही कर गई। इसका मतलब क्या, घड़ी काफी तेज चल रही है। तेज चल रही है तो स्लो वाले तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, घड़ी तेज है क्योंकि कम समय में पार कर गई ना। हाँ, तो कह रहा है बताओ कितना गेन कर जाएगी ये 22 घंटे में। तो 22 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी ये पूछा है। मैंने क्या पता कैसे फॉर्मूला लगाओगे, कितना कितना तेज है कितना स्लो है निकालने के लिए 65 सही 5/11 से वो टाइम घटा दो अपॉन टाइम इंटू टोटल टाइम। कैसे, 65 सही 5/11 से वो टाइम घटा दो, टाइम कितना 60 मिनट अपॉन उसी टाइम को फिर से लिखो जो टोटल टाइम कितना दिया 22 घंटे। सॉल्व कर दो इसको, देखो अब घटाओ इसको। देखो 65 सही 5/11 से ये घटाओगे, कैसे घटाओगे भाई, समझ के मिक्स फ्रैक्शन से कटेगा, कैसे घटाओगे भाई। ये क्या लिखा है, 65 प्लस 5/11 माइनस 60 करोगे तो कितना बचेगा, 5 प्लस 5/11 यानी 11 बचे 55, 5 60/11। हाँ, और नीचे 60 लिखा ही हुआ है ना। आई होप आपको कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है। तो 60 से 60 कट जाए, यहाँ कितना 11 दूनी 22 यानी 2 घंटे। कितनी फास्ट हो जाएगी, 22 घंटे में 2 घंटे फास्ट हो जाएगी, यानी 22 घंटे में 2 घंटे फास्ट हो जाएगी। जब 22 घंटे होने चाहिए तो 24 घंटे हो जाएंगे। समझ आ रहा है। मैं और सवाल दिखाता हूँ, ये देखो क्या कह रहे हैं, एक घड़ी में मिनट वाली सुई 66 मिनट में ओवरटेक करती है घंटे वाली सुई को। भाई आपको पता है सही वाली सही घड़ी में 65 सही 5/11 में करेगी, लेकिन ये तो 66 मिनट देर में कर रही है। इसका मतलब घड़ी क्या स्लो है, स्लो है तो फास्ट वाले ऑप्शन कट गए, क्योंकि घड़ी तो स्लो है ना। अब कितनी फास्ट है कितनी स्लो है निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो। 65 सही 5/11 से वो समय घटाना होता 66 मिनट। अब देखो यहाँ पे घटाओगे, हाँ, कि यहाँ पे क्योंकि स्लो है ना इसलिए देखो माइनस आ रहा है। देखो अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं, मान लो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाओ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि घड़ी स्लो है, लेकिन हमने पहले ही वो हटा दिए हैं, हमने पहले ही वो फास्ट वाले ऑप्शन हटा दिए। हमको पता है भैया 65 सही 5/11 से अगर कम समय में पार कर जा रही है तो घड़ी तेज चल रही है, अगर ज़्यादा समय ले रही है तो आपकी स्लो चल रही है। यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब स्लो चल रही है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन ऐसे ही कट गए। यहाँ पे हमें डिफरेंस ले लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस मतलब छोटे बड़े से छोटा घटाना है, ठीक है। उसी टाइम को लिखा, नीचे उसी टाइम को लिखा, टोटल टाइम कितना दिया गया इन अ होल डे मतलब क्या होता है 24 घंटे। 24 से गुणा कर दो, काम खत्म। क्या आ जाएगा, 66 से घटा दो 65 सही 5/11। भाई समझ गए, 66 माइनस 65 माइनस 5/11 क्या आएगा, 1 माइनस 5/11 कितना 6/11। 6/11 अपन 66 तो लिखा ही हुआ इंटू 24, ठीक है। अब मिनट से मिनट कट जाता है ना बार बार, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 6 11 66 आ जाएगा 24/11 121 मिनट। 24/121 घंटे, मिनट नहीं, क्योंकि मिनट से मिनट तो कट गया ना। हाँ, 24/121 घंटे क्या हो जाएगी, स्लो है, ठीक है। 24/121 घंटे क्या है, स्लो है। मुझे नहीं लगता कि बेचारा भी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। अब कुछ लोग हैं अगर आपको छोला करा रहे तो मुझे पता नहीं, या बहुत लंबा करवा दे रहे तो भी मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे पता है मेरी क्लास परफेक्ट है एकदम, तभी मैंने इतना समय में क्यों लेता हूँ क्लास को डिज़ाइन करने में। बेसिक से पढ़ो, एडवांस लेवल तक पढ़ो, कम समय में भी हो जाता है। आपको एकदम ही स्क्वीज करके करा दे रहा तो उसने कुछ टाइप छुड़वा दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ से अलर्ट रहिए, ठीक है। कि देखो कह रहे एक क्लॉक है जो लगातार बढ़ते जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती चली जा रही है। समझिए, लगातार वो यानी करेक्ट टाइम नहीं दिखाएगी, लगातार वो करेक्ट टाइम से तेज होते चले, लगातार तेज होते चली जा रही है। हाँ, 6 मिनट स्लो थी वेडनेसडे 8 AM को। ध्यान से समझिए, वेडनेसडे को सुबह 8 बजे 6 मिनट स्लो थी, यानी एक्चुअल टाइम से 6 मिनट पीछे चल रही थी, ठीक है। लेकिन 6 मिनट फास्ट हो गई फ्राइडे 8 AM को। फ्राइडे 8 AM को 6 मिनट फास्ट हो गई। 6 मिनट फास्ट कैसे हो गई, क्योंकि लगातार वो फास्ट होते जा रही थी। अगर वेडनेसडे को 8 बजे वो 6 मिनट स्लो थी तो 6 मिनट फास्ट हो गई फ्राइडे 8 AM को। कितने घंटे लगे जरा बताना। तो हम लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे समय समान, यानी 48 घंटे। 48 घंटे में कितने मिनट का कितनी फास्ट हो गई, 12 मिनट। 48 घंटे में 12 मिनट फास्ट हो गई। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं घड़ी सही समय कब दिखाएगी,
कब दिखाया होगा घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा भाई? 6 मिनट स्लो थी, जब ये 0 हो गया होगा तब सही समय दिखाया होगा भाई। 0 मतलब क्या है? ना तो स्लो है ना तो फास्ट है, सही घड़ी समय 0 होती, 0 पे होती है ना, कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं, है ना। तो हमें 0 लेकर आना है। बस हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 6 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगा होगा भाई। -6 में +6 जोड़ोगे 0 बन जाएगा। हमें देखो 6 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगाया होगा इसने। तो भाई 48 घंटे लग गए, 48 घंटे लग गए, समझ गया? ऐसे लिख दो कि 12 मिनट का डिफरेंस, समझ गए? 12 मिनट का डिफरेंस आया है 48 घंटे में, तो 1 मिनट का डिफरेंस आया होगा 4 घंटे में, ठीक है। हमें निकालना है 6 मिनट का डिफरेंस, है ना, या सीधे 2 से भाग दे देते, है ना, सीधे 2 से भाग भी दे सकते थे। यहाँ पे 2 से भाग दे तो 2 × 12, 6 मिनट का डिफरेंस आएगा कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में घड़ी एकदम सही समय दिखा देगी आपका। तो 24 घंटे भगा, तो वेडनेसडे 8 AM से लेकर के 24 घंटे भगाओगे तो कितना आ जाएगा? थर्सडे 8 AM, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से समझ गए भाई। 6 मिनट पीछे थी, फ्राइडे 8 AM को 6 मिनट आगे हो गए। 48 घंटे में 12 मिनट का फासला तय किया है, तो 1 मिनट निकाल लेते चाहे तो कितना आ गया? 4 घंटे। तो 6 मिनट निकाल छचा होगा 24 घंटे, ऐसे निकाल लो, चाहे सीधे 2 से भाग दे तो सीधे 2 से भाग दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें 6 चाहिए ना, हाँ। तो 6 मिनट जैसे ही इस 6 मिनट का फासला तय होगा, क्योंकि लगातार तेज हो रही है ना भैया, तो समझ गए, इसलिए अगले 24 घंटे में 6 मिनट और तेज हो गई, लेकिन हमें 0 पे पहुंचाना ना, उसको 0 पहुंचा दिया सीधे, यानी 24 घंटे और लगेंगे और वो घड़ी सही समय दिखाएगी, ठीक है। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी है लगातार घट रही है, लगातार घटते जा रही है। एक अब लगातार वो गेन कर रही थी, ये लगातार घटते जा रही है। 8 मिनट तेज है संडे 9 AM को, संडे 9 AM को 8 मिनट फास्ट है। 4 मिनट स्लो है ट्यूसडे 9 AM को, जो कि होना ही था। क्यों? क्योंकि लगातार घट रही है तो घटना ही था ना। घटते घटते कहाँ पे पहुंच गई? 4 मिनट स्लो हो गई। कितनी देर लगी जरा बताना? मंडे ट्यूसडे 48 घंटे में 12 मिनट का फासला। फिर से वही चीज, 48 घंटे में 12 मिनट का फासला तय किया है, तो कह रहे सही समय कब दिखाएगी? निकाल लो भाई। 12 मिनट का फासला तय करने में 48 घंटे लगे हैं, तो 1 मिनट का तय करने में कितने देर लगे होगी? 4 घंटे। 1 मिनट स्लो होने में कितने, समझ गया भाई? 12 मिनट टोटल हो गई, स्लो हो गई ना, +8 से -4 पहुंच गया, 12 मिनट स्लो हो गई 48 घंटे में। तो 1 मिनट स्लो होने में लगे 4 घंटे, तो हमें कितना निकालना? हमें इस 8 को -8 करना, तो 0 बन जाएगा। +8 -8 भाई, समझ गए? हमें 0 चाहिए। करेक्ट घड़ी में क्या होता है? 0, ना तो कुछ प्लस है ना तो कुछ माइनस है। तो 8 मिनट निकाल लो। 8 मिनट का फासला तय करने में कितनी देर लगेगी? 8 चौक 32 घंटे लगेंगे, यानी संडे 9 AM में 32 घंटे ऐड कर दो, उस समय सही समय दिखाएगी। तो जब संडे 9 AM में 24 घंटे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? मंडे 9 AM। अब मंडे 9 AM में 8 घंटे और ऐड कर दो, तो मंडे 9 AM तो कितना? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी मंडे को 5 PM पे सही समय आपका दिखाएगी। समझ आ गया? सिंपल है, सारे लेवल करा दिए मैंने आपको, ठीक है। देखो अगर हर 24 घंटे में 1 घंटे घड़ी ज़्यादा चलती है, क्या कह रहा है? एक घड़ी है, यानी समझ गए, यानी अगर हम करेक्ट टाइम देखें, करेक्ट टाइम 24 घंटे होना चाहिए था। करेक्ट कितना चलनी चाहिए थे? 24 घंटे। लेकिन ये क्या कर रही है? रॉन्ग चल रही है। कितनी चल रही है रॉन्ग? या यहाँ पर राइट लिखा तो मैं राइट ले लेता हूँ, चलो ठीक है। राइट चलनी चाहिए थी 24 घंटे, है ना, लेकिन ये 1 घंटे ज़्यादा चल रही है हर 24 घंटे में, तो कितना चलेगी फिर? रॉन्ग 25 घंटे। जब 24 घंटे में 24 घंटे होने चाहिए थे, तो इस घड़ी में 24 घंटे में 25 घंटे हो जाने, क्योंकि हर 24 घंटे में 1 घंटा ज़्यादा चल रही है, ठीक है। वेडनेसडे 10 बजे सुबह इसको सही सेट किया गया था। सुबह वेडनेसडे को 10 AM पे, वेडनेसडे को 10 AM पे इसको एकदम सही सेट कर दिया गया, भैया अब मत बिगाड़ना, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ? क्या पूछ रहे हैं? तो देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स फ्राइडे 12 PM? तो जब घड़ी में भाई वेडनेसडे को सुबह 10 बजे इसको सही सेट कर दिया गया, है ना। घड़ी मैंने सोचा सही है, लेकिन इसको क्या पता घड़ी खराब है ये, है ना, 24 घंटे की जगह 25 घंटे दिखाएगी। तो कह रहे हैं जब घड़ी में फ्राइडे 12 PM हुआ है, तो एक्चुअल में कितना हुआ है? ये देख लो भैया, वेडनेसडे 10 AM से लेकर के फ्राइडे 12 PM तक कितना समय हो गया भाई? वेडनेसडे 10 AM से लेकर के थर्सडे 10 AM तक 24 घंटे ये हो गए, और थर्सडे 10 AM से लेकर फ्राइडे 10 AM तक कितना हो जाएगा? 48 घंटे। तो 48 घंटे तो यही हो गए, प्लस 11 AM और 12 PM 2 घंटे और, है ना भाई, समझ गए भाई? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 10 AM कितना? 48 घंटे हो गए, 2 घंटे और 12 PM तक गया ना, हाँ। तो 50 घंटे का समय तय कर गई, 50 घंटे का समय कर गई, यानी 25 दूना 50 घंटे का समय तय कर गई, यानी 2 गुना किया तो इधर भी 2 गुना कर दो, यानी लेकिन होना चाहिए था 48 घंटे, यानी फ्राइडे 10 AM होना चाहिए था। सही टाइम कितना होना चाहिए? फ्राइडे 10 AM होना चाहिए था, लेकिन दिखा रही है फ्राइडे 12 PM।
क्या सही है? फ्राइडे 10 AM को क्या होगा भैया, एक ट्रू टाइम दिखाएगी। समझ गए? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया। एक घड़ी 24 घंटे में 24 घंटे ना चल के 25 घंटे चल रही है। वेडनेसडे को 10 AM पे उसको सही सेट किया गया। अब फ्राइडे 12 PM तक समय दिखा रही है, तो एक्चुअल समय कितना होगा भाई? फ्राइडे 10 AM तक 48 घंटे हो गए, 2 घंटे और 50 घंटे चलना चाहिए था। जब 48 घंटे तो चले गई 50 घंटे, दो गुना कर दिया, तो 48 घंटे मतलब क्या हुआ? एक बस परसों का सेम टाइम। तो परसों का सेम टाइम क्या? वेडनेसडे 10 AM, थर्सडे 10 AM, फ्राइडे 10 AM। यानी फ्राइडे 10 AM होना चाहिए था, दिखा रहा है फ्राइडे 12 PM। तो एक्चुअल ट्रू टाइम क्या है? फ्राइडे 10 AM। सिंपल है, ये देखो। एक घड़ी 1 घंटा लूज करती है हर 24 घंटे में, यानी समझ गया? राइट क्या है? 24 घंटे, लेकिन रॉन्ग क्या आ जाएगा? 23 घंटे। यानी जब उसको चलने चाहिए 24 घंटे, चल रही 23 के बाद। वेडनेसडे 10 AM को सही सेट कर दिया गया, तो कह रहे हैं फ्राइडे 8 AM दिखा रही है, तो ट्रू टाइम क्या होगा? घड़ी खराब है ना भाई। वेडनेसडे 10 AM दिखा रही है, फ्राइडे 8 AM कितने घंटे जरा बताना? थर्सडे फ्राइडे 48 घंटे, 48 घंटे 10 AM पे होते हैं, 2 कम करते 46 घंटे, 46 घंटे, 46 घंटे ना, 23 दूना 46, 24 दूना 48। जब 48 घंटे चलने चाहिए तो सिर्फ 46 घंटे चल पाई। यानी टाइम क्या दिखाना चाहिए था? फ्राइडे 8 AM नहीं, 2 घंटे और, फ्राइडे 10 AM। फ्राइडे 10 AM का टाइम दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हर 24 घंटे में 1 घंटा कम चलती है, तो आप 46 घंटे ही चल पाई, इसलिए फ्राइडे 8 AM दिखा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, फ्राइडे 10 AM दिखाना चाहिए। समझ गए? ये देखो, अब ये सवाल देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आई होप ये लास्ट सवाल ही है, ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है। एक घड़ी है, हर 24 घंटे में 2 मिनट। अब ये अच्छे सवाल है, ठीक है, मैंने करा दिया आपको। देखो चैप्टर में कराता हूँ तो अच्छे ऐसे कराता हूँ कि एकदम फिर आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। बैटरी कम बच रही, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो, हर 24 घंटे में 2 मिनट का समय, 2 मिनट ज़्यादा चलती है, ठीक है। कोई एक घड़ी ए है जो हर 24 घंटे में 2 मिनट ज़्यादा चलती है, कोई दूसरी घड़ी बी है जो हर 24 घंटे में 4 मिनट कम चलती है। यानी अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि दोनों सुइयाँ 24 घंटे में 6 मिनट का अंतर बनाती हैं। कितना बनाती हैं? 6 मिनट का अंतर, ठीक है। 6 मिनट का अंतर बनाती हैं 24 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना अंतर बनाएंगी? 4। 1 मिनट का अंतर कितनी देर में बनाएंगी? 4 घंटे में। हमसे क्या कह रहा है कि 12 बजे करेक्ट सेट किया गया था 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को 12 बजे इन्हें करेक्ट सेट किया गया था, तो दोबारा सेम टाइम कब दिखाएंगे? ठीक है, तो अच्छा सवाल है। 5% बैटरी बची, मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी हो गई, याद रखना। 2 घड़ियाँ सेम टाइम कब दिखाती हैं? 2 घड़ियाँ सेम टाइम दिखाती हैं आपके 12 घंटे के अंतराल में, जब उनके बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। तो एक मिनट के अंतर हो रहा है 4 घंटे में, 1 मिनट का अंतर हो रहा है 4 घंटे में, तो 60 मिनट का अंतर, 60 मिनट यानी कि 60 से गुणा कर दो, यानी 60 मिनट तक 1 घंटे, तो 1 घंटे का अंतर होने में कितनी देर लगेगी? 240 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे मैंने कहा ना, 12 घंटे के अंतर होने में कितनी देर लगेगी? 12 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसे लिख दो 120, और इससे 2 निकाल के इसको पहुंचा दो 24 घंटे, यानी 120 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 120 दिन। तो 1 जनवरी 2026 में 120 दिन ऐड कर दो, तो 30 दिन बचे हैं जनवरी में। फरवरी होगी 28 की, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं। हाँ, मार्च होगा 31 का, अप्रैल होगा 30 का, जो दो इनका सबको कितना हो गया? 30 30 60 30 90 1 99 170 कितने हो गए? 100 भाई समझ गया कितने दिन हो गए? 30 30 60 30 90 1 99, हमें कितने दिन? 120 दिन चाहिए ना। हाँ भाई समझ गया। 30 दिन बचे हैं जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, ठीक है, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, ठीक है। क्योंकि हमें 120 दिन चलने ना, तो 120 दिन चलो, बात खत्म होगी। 30 दिन ये 30 30 60 30 90 1 91 91 8 99 99 20 कितने हो गए? 119 दिन। तो 119 दिन और उसके अगले, यानी समझ गया, मार्च हो गया, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई 2026, 1 मई 2026 को क्या होगा? दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखाएगा। मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर से। देखो भैया, एक घड़ी 24 घंटे में 2 एक्स्ट्रा चल रही है और दूसरी घड़ी 24 घंटे में 4 कम चल रही है, ठीक है। 6 मिनट का अंतर आया 24 घंटे में, ठीक है। 1 मिनट का अंतर आएगा 4 घंटे में। मैंने बस सिर्फ इतना बोला है, 2 घड़ियाँ सेम टाइम दिखाती हैं 12 घंटे में, तो 12 घंटे में निकाल दो, 120 दिन का आया। 120 दिन ऐड कर दो भैया, 1 जनवरी 2026 में 120 दिन ऐड कर दोगे, 1 मई 2026 आ गया, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद, है ना। आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैटरी 3% बची, थैंक यू सो मच, थैंक यू।